हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है स्टेनो टॉपर। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि हमारा एक फाउंडेशन बैच है जो बिल्कुल शुरुआती बैच है, बिल्कुल जीरो से है, बेसिक से है और ये बैच हमारा कंटिन्यू रहेगा। आज हम बात करते हैं स्टेनोग्राफी परिचय के बारे में। इसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं कि स्टेनोग्राफी क्या है, इसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। देखो, स्टेनोग्राफी का परिचय है, ये हमारी पुस्तक का पेज मिलेगा आपको पुस्तक में और हम इसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा है स्टेनोग्राफी, जिसे हम संक्षेप में स्टेनो कहते हैं। देखो, आपने अधिकतर इसका नाम सुना होगा स्टेनो। कोई भी बच्चा बोल देता कि किसकी तैयारी कर रहा है, सामान्य बोल देता कि मैं स्टेनो की तैयारी कर रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मैं स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा हूँ या मैं शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहा हूँ या मैं आशुलिपि की तैयारी कर रहा हूँ। इस तरह से कोई नहीं बोलता। ठीक है। बोलने की गति से तेज लिखने की एक विशेष पद्धति है। सुनना जरा, कि बोलने की गति से लिखने की तेज गति है। तो कहते हैं ना कि भाई 100 की स्पीड में इस बार डिक्टेशन आएगी, 120 है, 80 है, ऐसे काफी चर्चा चलती है। इसे आशुलिपि भी कहते हैं। ठीक है। जिसमें शब्दों को संकेतों में लिखा जाता है, संकेत चिन्ह बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये क्या है भाई, आप कह रहे हो ये भारत है, बात समझ में आ रही है। ये क्या है, भय को ऐसे काटा, ये बन गया आपका भारतीय। इस प्रकार से इसमें बनते हैं। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कि स्टेनो का मुख्य उद्देश्य तेज और शीघ्र लिखित संचार प्रदान करना। स्टेनो का प्रयोग विशेष रूप से कार्यालयों, अदालतों, मीटिंग और भाषणों को रिकॉर्ड करने में होता है। बात समझ में आ रही है कि इसका कार्यालय, अदालतों और मीटिंग भाषणों को रिकॉर्ड करने में होता है। एक स्टेनोग्राफर अधिकारी डिक्टेशन को सुनकर तुरंत आशुलिपि में लिखता है। कि जब आपका कोई अधिकारी है, वो जब डिक्टेशन देगा तो आप उसे स्टेनोग्राफर तुरंत प्रभाव से लिख लेता है। बाद में स्टेनो लिखावट को सामान्य भाषा में परिवर्तन करना, कि उसका लिप्यांतरण कर लेते हैं, ट्रांसक्रिप्ट कर टाइप किया जाता है। स्टेनोग्राफी में गति, स्पीड और शुद्धता यानी एक्यूरेसी दोनों का संतुलन आवश्यक होता है। कि यहाँ आपकी स्पीड भी होनी चाहिए और आपकी एक्यूरेसी भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्टेनो सीखने से समय की बचत होती है और कम शब्दों में अधिक लिखने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है। स्टेनो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सीखी और प्रयोग में की जाती है। सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में स्टेनोग्राफर के अच्छे रोजगार के अवसर मिलते हैं। सरकारी में तो है ही, इसके अलावा आप निजी क्षेत्र में भी आपको ये मिल जाएंगे। स्टेनो सीखने के लिए नियमित अभ्यास और संकेतों का ज्ञान आवश्यक है। आप सीख तो रहे स्टेनो, लेकिन आप नियमित रहते हैं कि नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण करता है। आगे हम बात करते हैं कि आधुनिक कार्यालयों में स्टेनो का प्रयोग रिकॉर्ड रखने, रिपोर्ट बनाने और दस्तावेज तैयार करने में सहायक होता है। स्टेनोग्राफी भाषा के अलावा विशेष संकेत पर आधारित तकनीक है। यह छात्रों और पेशेवरों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक कौशल है। ठीक है। स्टेनोग्राफी से संचार सरल, त्वरित और कुशल बनता है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, अगर मैं वैकेंसी की बात करूं, आप नोट करना, केंद्र सरकार में जहां एसएससी कराती है कर्मचारी बोर्ड, तो यहां सी ग्रेड और डी की भर्ती की जाती है। एक तो आपने सुना है, आराम से एसएससी स्टेनोग्राफर में हर साल भर्ती आती है, जिसमें सी और डी दो प्रकार के ग्रेड होते हैं। केंद्रीय मंत्रालयों, जैसे अगर केंद्रीय मंत्रालयों की हम बात करते हैं तो यहाँ आपके वित्त मंत्रालय में आपकी पोस्ट रहेगी, रक्षा मंत्रालय में भी आपकी पोस्ट रहेगी और गृह मंत्रालय में आपकी पोस्ट रहेगी। विदेश मंत्रालय में भी आपको ये पद मिलेगा, श्रम मंत्रालय में आपको ये मिलेगा, ईपीएफओ में भी स्टेनोग्राफर के पद होते हैं तथा इंटेलिजेंस ब्यूरो
और केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में स्टेनो की भर्ती की जाती है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, राज्य सरकार में कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से स्टेनो की वैकेंसी निकलती है, जिसमें राज्य सचिवालय में और जिला कलेक्टर की हम बात कर लेते हैं कार्यालय में, हाई कोर्ट की हम बात करते हैं, जिसमें देखो हाई कोर्ट में क्या होता है कि सीधी भर्ती आती है जो अब शीघ्र ही आने वाली है, उसमें कोई लिखित परीक्षा का कोई है नहीं, सीधी है। जैसे कि हम बात करते हैं शॉर्ट हैंड के दम पे, टाइपिंग के दम पे और एफिशिएंसी के दम पे आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आगे जैसे जिला न्यायालय और पुलिस विभाग भी शामिल है। सरकारी विश्वविद्यालयों, सरकारी बोर्डों और निगमों, अनुसंधान संस्थानों, रेलवे की भी हम यहाँ बात कर सकते हैं। रेलवे विभाग भी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकालता है। सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, पंचायत और स्थानीय निकायों में भी स्टेनोग्राफर की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर स्टेनोग्राफर के लिए रोजगार की अच्छी संभावनाएं उपलब्ध है। देखो, केंद्र सरकार भी आपकी ये भर्ती निकालती है और राज्य सरकार भी आपकी ये भर्तियां निकालती है। तो बिल्कुल बेसिक से आपको सीखना है। हमने आपको शॉर्ट हैंड के बारे में बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।